Good morning, students. Welcome to social science class. We have discussed about Calcutta, and we have also discussed that in 1911 Britishers changed their capital from Calcutta to Delhi. Delhi itself has its own history. It was known as Indraprastha during the Mahabharat time. We all know that about Mahabharat. ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ के नेम से इसको कॉल किया जाता था महाभारत के टाइम में, एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ पांडवास, राइट. And after that, Mughals also captured on that area, and they built many monuments there, many buildings there, and many other kings also tried to rule over that particular place because it is in the center of our country and they can rule or administrate over the whole country through this area. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हर कोई कंट्रोल करना चाह रहा था दिल्ली पर, वेदर इट इज़ राजपूत और मुगल्स और अदर किंग्स. ठीक है, मौर्यन टाइम पीरियड के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही थी. ओके, और गुप्ताज और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर वी नो दैट अलाउद्दीन खलजी एंड खलजी डायनेस्टी एंड अदर डायनेस्टीज़ जो हमारी स्टार्ट हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी, तो वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, और मुगल्स उस टाइम पर भी ये मेन सेंटर था. ओके, सो दिल्ली वॉज द सेंटर ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टाइम. क्लियर? एंड it is because it is in the center, so British took over lands, revenue and city administration of Delhi. 1805 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पर लैंड को टेक ओवर करना स्टार्ट किया, रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी अपने कंट्रोल में कर लिया. ओके, एंड जो मुगल्स थे दे बिकेम जस्ट अ पपेट. Britishers gave them pension and the rule of whole country was in the hand of Britishers. ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल स्टार्ट करना शुरू कर दिया. ओके, दे स्टार्ट एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड्स एंड ट्रूप्स, कैंप्स, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंस, क्लब्स एटसेट्रा, एंड दे मेड दैट एरिया अ कंटोनमेंट एरिया. व्हाट इज़ कंटोनमेंट? जहाँ पर आर्मी को सेटल किया जाता है, आर्मी जो है वहाँ पर कैंप्स में या वैसे रहते हैं, तो उस एरिया को कंटोनमेंट एरिया कहा जाता है. ओके, तो कंटोनमेंट एरिया इट मीन्स कि आर्मी वहाँ पर सेटल हो गई और उसने कितना एरिया कवर कर लिया इस सिटी का? 1/3 एरिया कैंटोनमेंट एरिया बना दिया गया. उसके अलावा चर्चेज, हॉस्पिटल, रेजिडेंस, ये सब कुछ भी वहाँ डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. एंड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर प्लानिंग, वहाँ पर टाउन ड्यूटी कमेटी सेटअप की गई. ओके, और खैबर पास, सिविल लाइंस और रिच एरिया डेवलप किया गया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने टाउन ड्यूटीज कमेटी को सेटअप किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, और इसके अंडर जो डेवलपमेंट्स हुई वो कौन सी थी? कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया, खैबर पास बनाया गया, सिविल लाइंस और रिज एरिया, इन सबको डेवलप किया गया. 1863 दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वॉज फाउंड. फर्स्टली दे सेटअप टाउन ड्यूटी कमेटी. ठीक है, 1824 में, और उसके बाद 1863 में दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी फॉर्म की गई. क्लियर? और इसका सबसे बड़ा वर्क क्या था? इसने सबसे बड़ा वर्क क्या किया कि दिल्ली से जो वेजिटेबल मार्केट थी उसे बाहर कर दिया
और दिल्ली में रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। क्लियर? तो फर्स्टली हमने 2 कमेटीज को डिस्कस किया है। वन इज टाउन ड्यूटी कमेटी एंड द सेकेंड वन इज दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। ठीक है, 1825 में टाउन ड्यूटी कमेटी वॉज सेटअप बाय ब्रिटिशर्स टू डेवलप Khyber Pass or cantonment area, ridge area, okay, civil lines. And in 1863 Delhi Municipal Committee was formed, and under this they constructed railway lines and railway stations and road links, okay. And this committee shifted the vegetable market outside that city. ठीक. In 1877 Queen Victoria had came to India. So many preparations started to welcome Queen Victoria. और उन preparation में क्या किया गया? A lot of improvement like scheme for drainage, water supply, irrigation, road construction, development of residential area and Delhi. ठीक है, दिल्ली दरबार 1877 में क्वीन विक्टोरिया के लिए सेटअप किया जा रहा था, और उसके अंडर जब हमारे कहीं कोई गेस्ट आता है तो हम प्रॉपर प्रेपरेशंस करते हैं। तो फॉर दैट सो मैनी प्रेपरेशंस वर हेल्ड, एंड उनमें क्या था कि ड्रेनेज सिस्टम्स प्रॉपर किया गया, वाटर सप्लाई प्रॉपर की, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप किया गया दिल्ली में। The canal in Chandni Chowk was filled up. At that time there was a canal. एक नहर जाती थी चांदनी चौक में से, और उस नहर को फिल्ड भर दिया गया, बंद कर दिया गया, एंड ट्रीज को कट कर दिया गया टू कैटर टू इंक्रीजिंग ट्रैफिक। जो ट्रैफिक बढ़ रहा था उस ट्रैफिक के लिए स्पेस बनाना था, रोड्स को वाइड करना था, सो दे कट द trees and they filled the Chandni Chowk canal. Okay. The most modernized development of this time were piped water, sewerage of the village city. Earlier the drinking water was supplied to the old city from Al Mardana canal. अब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्या था कि फर्स्टली तो दे फिल्ड कैनल. Okay, so there was a problem of water. For this they just started pipelines. ठीक है, उन्होंने पाइपलाइंस के थ्रू वाटर सप्लाई स्टार्ट की, और सीवरेज वहाँ पर स्टार्ट किया, यानी कि प्रॉपर नालियाँ और सीवरेज को उन्होंने उस सिटी में डेवलप किया. ओके, तो उससे पहले तक जो वहाँ पर कैनल थी, अली मर्दान कैनल, उसके थ्रू ही वाटर सप्लाई हो रहा था. तो अब जब वो कैनल फिल कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, तो दे स्टार्टेड पाइपलाइंस. दे जस्ट स्टार्टेड पाइपलाइन वाटर. उन्होंने पाइपलाइन के थ्रू वाटर सप्लाई स्टार्ट की. ओके, ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911. कैलकाटा से दिल्ली उन्होंने स्टार्ट की थी, और दिल्ली दरबार फिर से एक बार स्टार्ट वहाँ पर हेल्ड किया गया फॉर किंग जॉर्ज 5. ओके, दिल्ली दरबार फॉर किंग जॉर्ज 5 मैनेज द लुक ऑफ द सिटी, चेंज द लुक ऑफ द सिटी. सिविल लाइंस एरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ओल्ड सेक्रेटरीट वॉज सेटअप. वहाँ पर बहुत सारे नए एरियाज़ को सेटअप किया गया, ओल्ड सेक्रेटरीट बनाया गया वहाँ पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई. ठीक है, तो सिविल लाइंस एरिया को उन्होंने प्रॉपरली डेवलप किया. नाउ देयर वाज अ नीड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैपिटल. फॉर दैट दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ओवर देयर. ओके, एंड फॉर दिस दे फॉर्म्ड इम्पीरियल दिल्ली कमेटी. उन्होंने इम्पीरियल दिल्ली कमेटी बनाई 1913 में. ओके, फर्स्ट कमेटी जो टाउन ड्यूटी कमेटी थी, इट वाज इन
1824, फिर 1863 में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी सेटअप हुई। ओके, उसके बाद जो चेंजेस आए वो 1877 में दिल्ली दरबार के टाइम पर जब क्वीन विक्टोरिया ने आना था, ठीक है। देन 1911 when King George came to India, okay, and after that for the development of a new capital they formed Imperial Delhi Committee in 1913। तो ये एक तरह से फोर्थ टाइम वो दिल्ली में चेंजेस ला रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर दैट द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली क्रिएटेड द रायसेना म्यूनिसिपल कमेटी। रायसेना वॉज द हिल्स, दिल्ली के पास एक छोटी सी हिल थी रायसेना हिल, जहाँ पर इस टाइम पर आपको पता है जो प्रेसिडेंट हाउस है इट वॉज बिल्ट ओवर दैट हिल, ठीक है, वो उस हिल पर बनाया गया है, क्लियर। तो रायसेना म्यूनिसिपल कमेटी वहाँ पर चीफ कमिश्नर ने क्रिएट की एंड रायसेना हिल वॉज सिलेक्टेड फॉर द बिल्डिंग द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली। और यहाँ पर जिसे हम अब प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इट वॉज नोन एज वायसराय हाउस एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पर कोई प्रेसिडेंट नहीं था इंडिया का, देयर वॉज ओनली द वायसराय, ठीक है, सिर्फ वायसराय था जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिशर्स का। तो उसके रहने के लिए, उसकी वर्किंग के लिए दे बिल्ट वायसराय रेजिडेंस और वायसराय हाउस, ओके, एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। The English town planner, especially Edwin Lutyens prepared the architectural design for the palace of the Viceroy called Viceroy House, now Rashtrapati Bhavan, and circular pillar palace Parliament House। जो दिल्ली के दो मेन बिल्डिंग्स हैं, हमारा राष्ट्रपति हाउस और पार्लियामेंट हाउस, these were built by Britishers and who was the architecture, that is Edwin Lutyens, ठीक है, वो आर्किटेक्चर था, उसने इन दोनों बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था, ओके। एंड किंग्सवे अभी 26 जनवरी को किंग्सवे, अब उसे राजपथ कहा जाता है, वहाँ पर परेड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो परेड, नाउ इट इज़ कॉल्ड राजपथ, बट एट that time it was called Kingsway and War Memorial, that is called India Gate। अब जिसे इंडिया गेट कहा गया वो वार मेमोरियल था उस टाइम पर। ये सब चीज़ें किसने बिल्ड की? ब्रिटिशर्स ने, ओके। एंड विद दैट दे ऑल्सो डेवलप्ड ग्रीन स्पेस पार्क एंड गार्डन्स ओवर देयर, ठीक। तो रायसेना म्यूनिसिपल कमेटी developed all these things. They built Rashtrapati Bhavan, that is Viceroy House, sorry, and Circular Pillar Palace, Kingsway, War Memorial, all these things with many green spaces, parks and gardens, okay। India Gate अब क्या है? India Gate was built in the memory of 90,000 soldiers who died in First World War. Britishers forced our soldiers to take part in First World War. हम डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वी वर जस्ट फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स की साइड से फाइट कर रहे थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, तो उसमें 90,000 सोल्जर्स डाई हुए। तो फॉर देयर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, उनको याद रखने के लिए दे बिल्ट 90,000 सोल्जर्स के लिए दे बिल्ट इंडिया गेट, ठीक है। हेयर इज द पिक्चर ऑफ दीज टू बिल्डिंग्स, इट इज राष्ट्रपति भवन एज द नेम इज गिवन हेयर, ठीक है, और ये रायसेना हिल्स पर बना हुआ है, एंड देयर इज इंडिया गेट, ठीक। The new municipal committee was set up to look after all the civic amenities like water supply, electricity, building roads,
receivers, medical and public health of capital. तो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी फिर से सेटअप की गई फॉर मोर फैसिलिटीज़, ठीक है, लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, सीवर, इन सबको मेंटेन करने के लिए दे जस्ट सेटअप दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी. ओके. 1937 द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड. इट अंडरटुक मेनी स्कीम्स लाइक town expansion, slum clearance, slum improvement scheme for the progress of Delhi. तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट, दिल्ली को इम्प्रूव करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई, ठीक है. और इसका मेन वर्क क्या था कि दिल्ली से जो स्लम एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ जो झुग्गी झोंपड़ी होती हैं, जो छोटे छोटे ऐसी डर्टी एरियाज जहाँ पर लोग अपने झोंपड़े से बना के रहने लगे थे, दैट इज स्लम एरियाज. तो स्लम एरियाज को क्लीन करने के लिए, स्लम एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए और टाउन को एक्सपैंड करने के लिए दे जस्ट एस्टैब्लिश्ड दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन 1937. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटअप की. ओके. एंड it was empowered to prepare a master plan and zonal plan for housing, commercial centers, parks and playgrounds. It means for the development of Delhi, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, इट हैज़ ऑल द पावर्स. ठीक है, कि वहाँ किस एरिया में पार्क्स बनाने हैं, कहाँ पर हाउसिंग कमेटीज़ होंगी, हाउस और कहाँ कमर्शियल सेंटर्स होंगे. तो ये सब डिसीजंस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हाथ में थी. ठीक. एंड मास्टर प्लान फॉर दिल्ली प्रोवाइड्स अ बेसिक पॉलिसी फ्रेम फॉर गाइडिंग दिल्लीज डेवलपमेंट. दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान जो था वो एक गाइड की तरह वर्क कर रहा था दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए. ओके. सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली. जो दिल्ली एक मुगल्स की कैपिटल थी, उसे ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी कैपिटल बनाया और हाउ दे जस्ट डेवलप्ड दिल्ली अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और देयर टेस्ट. वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग्स और रोड्स और रेलवेज जो उन्हें जिनकी नीड थी, ठीक है, दे जस्ट कंस्ट्रक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड डेवलप दिल्ली एज देयर कैपिटल. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you and have a nice day.